महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये चर्चा राजयोग पर चल रही है। अगर आपका मकसद कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र बनना है या राजनीति में एक दो सीढ़ी या बहुत छोटी महत्वाकांक्षा है, तो ये एपिसोड आपके कार्य का नहीं है। आप यहीं पर से दूसरे चैनल पर स्विच हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को देखना बंद कर सकते हैं। ये जो सीरीज है, ये खास तौर पर आपने जैसा कि शीर्षक में भी पढ़ा, राजनीतिक रूप से चैंपियन, साधारण खिलाड़ी नहीं, मैन ऑफ द मैच की यहां पर बात हो रही है, चैंपियन की बात हो रही है। कुछ ऐसे राजयोग कब कब निर्मित होते हैं कि व्यक्ति राजनीति का बहुत ही बड़ा खिलाड़ी और चैंपियन बनता है, अर्थात वो चाहे चुनावी राजनीति हो या फिर संगठनात्मक राजनीति हो, वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ शिखर पर पहुंच जाता है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में कब ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। यदि आप भी मिथुन लग्न के हैं या आपके घर में कोई मिथुन लग्न का है और राजनीतिक उसकी महत्वाकांक्षा है, तो जन्म कुंडली आपको जरूर खोल लेनी चाहिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। सबसे पहली सूचना कि एक तो हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपके ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है, इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका साथ में सही उत्तर लिखा हुआ बेहद जरूरी है। दूसरी सूचना, दर्शकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके कमेंट को शामिल किया जाए, परंतु हर एपिसोड में ये शामिल नहीं हो पाता। इसी कारण अब प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा, प्रति माह के जो अंतिम रविवार है, उस दिन दोपहर 12:15 बजे के लगभग हम आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत होंगे। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। राजयोग पर यदि आपको विस्तार से जानकारी की आवश्यकता है, जिज्ञासा है, तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, यहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों, आजकल चारों तरफ क्या चर्चा है कि यदि आपको अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना है, तो जो आपको पसंद हो वो कार्य करो, तो जीवन भर कभी भी आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा। आप अपने काम से कभी बोझिल महसूस नहीं करेंगे और शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। परंतु क्या सभी के लिए ऐसा कर पाना संभव हो पाता है? निश्चित रूप से नहीं हो पाता। अब ऐसी ही कुछ परिस्थितियां जब राजनीति में निर्मित हो जाए कि आप राजनीति में सेवा के उद्देश्य से, रुचि के उद्देश्य से आते हैं और शिखर दर शिखर चढ़ते चले जाते हैं। आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको विस्तार से जानते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 3 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, अर्थात ये एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। लग्न जो है वो व्यक्ति के यश का कारण होता है। लग्न ये निर्धारित करता है कि उसमें गुण कौन कौन से होंगे। लग्न ये निर्धारित करता है कि वो अपने विवेक का, दिमाग का नहीं, विवेक का प्रयोग कितना संतुलित स्थिति से कर पाता है। और दूसरी स्थिति है दशम भाव पर। इन दोनों पर आपको निगाह डालनी है, क्योंकि दशम भाव ही आपके कर्म का, आपकी आजीविका का, उच्च पद प्राप्ति का, राजयोग का, सत्ता का कारक होता है। अब 2 शर्तें यहां पर एक साथ में लागू होती है। सबसे पहली कि लग्न में यहां पर बुध देव विराजमान हो जाए स्वग्रही होकर के, और इसके साथ ही गुरुदेव दशम भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए। थोड़ा सा बिरला योग है, पर ऐसा नहीं है कि यह पाया नहीं जाता।
सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध की। बुध यहां पर आप देखें तो लग्नेश है और सुखेश है, दो केंद्रों का अधिपति है, फिर भी इनको यहां पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। अति योग कारक स्थिति है, योग कारक नहीं अति योग कारक ये स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। पंच महापुरुषों में से सर्वोत्तम एक अच्छा योग भद्र योग का यहां पर निर्माण बुधदेव ने कर दिया है। ऐसा व्यक्ति कुल दीपक अर्थात अपने परिवार में, अपने समाज में सर्वाधिक तरक्की करने वाला व्यक्ति बनता है। बहुत सारे मात्रा में उसके मित्र होते हैं और मित्रों का भी इनके सहयोग इनको भरपूर मिलता रहता है। सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि बुध जो है वो दाम्पत्य जीवन के उस पर डाल रहे हैं। अगर ये कुंडली मिलाकर के विवाह न करें तो एक स्थिति यहां पर थोड़ी सी ये दिक्कतपूर्ण होती है कि इनके और इनके जीवन साथी का जो नेचर, स्वभाव, व्यक्तित्व वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जीवन साथी जरूरत से ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक स्थितियों में होता है और ये हैं एक शौकीन मिजाज के व्यक्ति। थोड़ा सा यहाँ पर संतुलन का स्तर, परंतु वो अगर कुंडली ठीक से मिलाएं तो उसको भी दूर किया जा सकता है। जिद्दी ये इतने होते हैं कि जब तक इनकी जिद पूरी ना हो जाए ये अपने स्थान से हिलने को तैयार नहीं होते, और यदि विनम्र होने पर आ जाएं तो फिर ये चरण स्पर्श करने में भी किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं करते। तो बड़ा ही संतुलित व्यक्तित्व इनका होता है। गुरुदेव जो कि यहाँ पर कर्म भाव में विराजमान है, आप कहेंगे कि ये तो मार्केश भी है इस जन्म पत्रिका में, परंतु मार्केश होते हुए भी गुरु कर्म भाव में स्वग्रही होकर के यहाँ पर हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए मार्केश का प्रभाव स्वतः ही कम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की अपने संतान से बिल्कुल ही कम बनेगी। और इस दोनों ही स्थितियों में इस पत्रिका की जो मैं आज चर्चा कर रहा हूं, यहां पर इनको गुरुदेव की दशा या अंतर्दशा जीवन की सर्वोत्तम दशा रहेगी। तो साथियों, आज हमने मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में कब व्यक्ति राजनीतिक रूप से चैंपियन बनता है इस पर चर्चा की। चर्चा हमारी जारी है, आगे सभी लग्नों पर हम चर्चा करेंगे इस चैंपियनशिप वाले योग में जो कि राजनीति का चैंपियन आपको बनाता है। आप जरूर इससे लाभ लीजिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है त्रिलोकीनाथ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चेन्नई तमिलनाडु से। त्रिलोकीनाथ जी, विवाह के लिए आप काफ़ी समय से प्रतीक्षारत हैं, प्रयासरत भी हैं, परंतु विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। आपको चाहिए कि आप मंगल कवच का नित्य पाठ करें, मंगलवार से प्रारंभ करें, बहुत शीघ्र आपको विवाह की खुशखबरी मिलेगी। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की। कब मिथुन लग्न का व्यक्ति राजनीतिक रूप से चैंपियन बनता है? जब लग्न में बुध की हम चर्चा कर रहे थे तो पंच महापुरुषों में से कौन सा एक योग बुध देव लग्न में स्थापित होकर के निर्माण करते हैं, उस योग का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।